गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स एज और अटेम्प्ट की रिलैक्सेशन की जो डिमांड है, आयु सीमा में बढ़ोतरी हो और अटेम्प्ट की लिमिट को बढ़ाया जाए। ये डिमांड काफ़ी समय से उठ रही है। जिस तरीके से ओबीसी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दी जाती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनको ज़्यादा अटेम्प्ट जो है वो दे सकते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी के 6 हैं यूपीएससी में, तो वो 9 दे सकते हैं ओबीसी को। एससी एसटी के कैंडिडेट्स को और भी ज़्यादा छूट है। उनकी आयु सीमा जो है 2 साल, और ओबीसी को जिस तरीके से 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो एससी एसटी को उसमें 5 साल का है। तो इस तरीके से जो रिलैक्सेशन इन कैटेगरी को दिया गया है, जो ओबीसी है या फिर ये एससी एसटी है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सरकार ने चुना जनरल कैटेगरी में से निकाल के, कि जो इकोनॉमिकली, जो आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से जिनको कमज़ोर पाया गया, जिनकी इनकम जो है जिस तरीके से स्लैब बनाया हुआ है कि 8 लाख रुपीज़ फैमिली की जो इनकम है ईयरली, उससे कम होना चाहिए, तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में चला जाता है। कहीं ना कहीं इस कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स जिनकी इनकम अच्छी खासी है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में नहीं आते हैं, वो भी कुछ गड़बड़ करके उसका बेनिफिट ले रहे हैं, और जिससे कि ये बेनिफिट इन तक नहीं पहुंच पा रहा। अभी 3-4 दिन पहले एक स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि इसमें एक क्लोज और ऐड करना चाहिए सरकार को, जिसमें कि जो इनकम है वो 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में रखी जाए, कि उससे अगर नीचे इनकम है फैमिली की 2, 2.5 या फिर 3 लाख, तो उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी में डालना चाहिए। और जो है कैंडिडेट्स जिनकी इससे ऊपर इनकम है, तो उनको वो बेनिफिट अगर सरकार ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लोज जो आइडिया उन्होंने दिया, अगर देखें सही मायने में, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस कैटेगरी, जब हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनके पास प्रॉपर इनकम नहीं है, प्रॉपर आय के साधन नहीं है, तो वो उनकी फैमिली इनकम अगर मान लो महीने में 20,000 है, तो साल में कितना होगा, 2,40,000। तो ऐसा कोई क्लोज उनको बनाना चाहिए, रादर देन 8 लाख का जो प्रोविज़न बना रखा है, और बनाने के बावजूद जिनकी इनकम 8 लाख से भी ज़्यादा है, क्योंकि इनकम के जो स्रोत होते हैं बहुत सारे होते हैं। और जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो तो इनकम पता चल जाती है गवर्नमेंट को। अगर प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत जगह अलग अलग कारोबार खोल रखे हैं, तो उनकी इनकम का जो अ, जो टोटल इनकम है उसका आइडिया सरकार को नहीं होता है, और ऐसे लोग अपनी इनकम को बहुत कम शो करते हैं, और जिससे कि टैक्स भी ना पे करना पड़े, और दूसरी तरफ ये कैटेगरी का बेनिफिट भी उनको मिल जाए। तो ऐसे लोग जो हैं वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस कैटेगरी का बेनिफिट उठा रहे हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस कैटेगरी के लिए जो एज और अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो कब तक संभव है कि इनको ये छूट जो है सरकार देगी। तो अभी जो मूवमेंट है वो उस स्केल पर नहीं है कि एक बड़ा आंदोलन इसमें हो। अनटिल अनलेस कोई पॉलिटिकल लीडर या फिर कहिए कोई संगठन या स्टूडेंट्स भी इसमें टेक पार्ट नहीं करेंगे, बड़े स्तर पर आंदोलन नहीं होगा, तब तक कि ये चीज़ें जो हैं जल्दी से संभव नहीं है। या फिर इसमें किसी पॉलिटिकल लीडर की विल हो। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो करंट रूलिंग पार्टी से अगर बिलोंग करते हैं, तो उनके अगर वो ठान लेंगे तो वो काम हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि रिलैक्सेशन आपने पहले से दे रखी है, मगर आधी अधूरी दे रखी है, आप उनको जो है प्रॉपर ओबीसी के बराबर भी कर सकते हैं। अब इस पे कोशिशें हमारी तरफ से भी जारी हैं, और भी स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश है। ग्रुप बनाया हुआ है हमने टेलीग्राम पे, उससे आप जुड़ सकते हैं। और जिस दिन हमें लगेगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और जो आंदोलन है इसको एक नया रूप हम दे सकते हैं, तो उस समय कोशिश करेंगे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करने की। ठीक है गाइस, थैंक यू।